Bismillahirrahmanirrahim. We have to find this value by using the answer of this value by using the logarithm. So this is the question number 2 part number 4. पहले हमने पार्ट नंबर 1 2 3 सॉल्व कर दिया, अब पार्ट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल इस पूरी टर्म का आंसर आएगा y में, तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि ये आंसर बराबर आ रहा है y के, इस पूरे का आंसर आएगा y में। अब मुझे इसका आंसर फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द लोगैरिथम, मींस दैट मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मैं y की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा तो इस पूरी कंप्लीट टर्म का आंसर आ जाएगा मेरे पास, और y की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग दी लॉग। जो y की वैल्यू आएगी वो इस पूरी टर्म की वैल्यू आ जाएगी, और मुझे वो यही चीज फाइंड आउट करनी है इस पूरी टर्म की। ये हमें लॉग को यूज करते हुए फाइंड आउट करना है। तो हमने लास्ट क्वेश्चंस में, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन में पढ़ा था कि हम ये लॉग से सॉल्व करेंगे, और आप आंसर चेक करने के लिए इस चीज को कैलकुलेटर में डाल के आंसर चेक कर सकते हैं कि ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। अब लॉग से फाइंड आउट करना है तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे लॉग अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी आ जाएगा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27.98 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 28.73। अब ये log ऑफ y एज इट इज आ जाएगा। अब मुझे इन दोनों टर्म्स का log फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लॉज ऑफ लोगैरिथम अप्लाई करूंगा, तो ऊपर वाली टर्म का log अलग से माइनस नीचे वाली टर्म का log अलग से। तो log ऑफ इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ साथ ही, तो 27.98 की पावर आ जाएगी 1/3, देन माइनस log ऑफ 28.73 होल पावर 1/2। नेक्स्ट ये एज इट इज आ जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू, मुझे इस टर्म का log फाइंड आउट करना है। तो इस टर्म का log फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले पावर लॉ लगेगा, तो 1/3 पावर नीचे उतर जाएगी, और log ऑफ 27.98 आ जाएगा, देन पावर नीचे उतरेगी, देन log ऑफ 28.73। नेक्स्ट में अब आपके पास अब log ऑफ 27.98 एंड log ऑफ 28.73 फाइंड आउट करना है। तो log फाइंड आउट करने के लिए इन टर्म्स को साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये आ जाएगा log ऑफ 2.798 10⁻1। एक पॉइंट आगे मूव हुआ तो 10⁻1। साइंटिफिक नोटेशन में क्या किया जाता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट को लाना है अपने। तो पॉइंट इधर मौजूद था, मुझे यहाँ पे चाहिए, तो पॉइंट को एक डिजिट मैंने इस तरफ मूव करवाया। एक डिजिट मूव करवाने की वजह से एक्सपोनेंट की पावर 1 आ गई, देन -1/2 log ऑफ, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद यहाँ पे लेके आना है, तो पॉइंट को यहाँ से मूव करके इधर लेके आऊंगा, तो ये आ जाएगा 2.873 एक्सपोनेंट 1, देन log ऑफ y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/3 एज इट इज। log of this number will be equal to the characteristics plus Mantissa। इसमें characteristics आ रहा है 1, Mantissa चाहिए, तो Mantissa log टेबल से निकालते हैं। 27 को 9 में चेक करते हैं। 27 को 9 में, तो यहाँ पे मैं log के टेबल में 27 को 9 में चेक करता हूँ, तो 27 को जब 9 में चेक करूँगा तो यार है 4456। 27 को 9 में चेक किया तो 4456 आ रहा है। इसको मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ 4456, और मीन डिफरेंस 8 का लेना है 27 में। मीन डिफरेंस 8 का 13, मीन डिफरेंस आ रहा है 13, लास्ट कॉलम 8 का है, तो यहाँ पे 27 के सामने लास्ट कॉलम में 13 आ रहा है। तो इसमें मीन डिफरेंस ऐड कर देते हैं, विच इज 13।
इसमें 13 को ऐड करवा देता हूँ, तो 6 7 8 9, 5 और 6 4 4 4 4 6 9, तो ये आ जाएगा। देन -1/2 एज इट इज आ जाएगा। लॉग ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। करेक्टरिस्टिक्स आ रहा है एक्सपोनेंट की पावर डेट इज 1 प्लस मेंटीसा। अब मेंटीसा निकालना है, 28 को 7 में चेक करना है। 28 को 7 में 7 8 9, 28 को 7 में जब देखूंगा तो ये आ रहा है 4579। 28 को 7 में चेक कर लिया। अब मेन डिफरेंस लेना है 3 का, तो 28 का मेन डिफरेंस 3, 1 2 3 5, तो ये आ रहा है 5। तो 9 प्लस 5 9 प्लस 5 9 10 11 12 13 1 14 7 और 1 8 4 5 4 5 8 9, तो आ जाएगा 0.4589। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू 1/3, और ये 1 को इसमें ऐड करूँगा तो 1.4469 माइनस 1/2, 1 को इसमें ऐड करूँगा तो 1.4589। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास log ऑफ y इज इक्वल टू 1.4469, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1.4469 आ जाएगा। फिर 1.4469 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 1.4469 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ रहा है 0.4823। नेक्स्ट 1.4589 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1.4859 ही आ जाएगा। 1.4859 1.4589 डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाएगा 0.72945। अब इसको सॉल्व करते हैं तो log ऑफ y आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0.4823 माइनस 0.72945, तो ये आ रहा है माइनस 0.24715। अब नेक्स्ट में हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि आपने यहाँ पे log ऑफ y की वैल्यू आ रही है, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि गिवन एक्सप्रेशन को हमने y में लेट किया हुआ है। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए log को उस तरफ मूव करना है, और log को उस तरफ मूव करके या दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई करना है, ताकि log से log और एंटी लॉग कैंसिल आउट होकर y की वैल्यू आ जाए। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अगर मुझे इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है तो ये नेगेटिव वैल्यू है। जब भी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी आपने इसको पॉजिटिव बनाना है। ये 0 पॉइंट की फॉर्म में आ रही है। तो अगर मुझे इसका एंटी लॉग लेना है, फॉर एग्जांपल ये अज्यूम करें कि ये वैल्यू कहीं से आ रही है, किसी नंबर का हमने लॉग दिया, जिस तरह यहाँ लॉग ले रहे हैं, किसी नंबर का लॉग लिया तो ये आ गया। अब इसका मतलब है अगर इस तरह की वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल ये भी ये इस तरह की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है 0 करेक्टरिस्टिक्स है और मेंटीसा 0.24715 है। लेकिन इसमें मसला ये है कि ये मेंटीसा अगर 0.2475 है तो मेंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, मेंटीसा यहाँ नेगेटिव आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी आपने एंटी लॉग लेना होगा और वो नंबर नेगेटिव आ रहा है तो आपको उसको पॉजिटिव बनाना होगा। पॉजिटिव किस तरह बनाना है, अगर यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो 0 पॉइंट समथिंग है नेगेटिव में, तो आपने उसमें 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा देना है अगर 0 पॉइंट समथिंग है। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइनस 1.24 आता, माइनस 1.24 आ रहा था, तो 1 से बड़ा नंबर होता है 2, तो 2 को प्लस माइनस करवा देता। ये तब करना है जब नेगेटिव नंबर यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा। सिंप्लीफाई करके log ऑफ y का आंसर नेगेटिव में आ रहा होगा। पिछले पार्ट्स में हमने जो किए हैं वहाँ पे log ऑफ y के आंसर पॉजिटिव आ रहे थे, तो हमने वहाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करवाया। सिमिलरली इस पार्ट में भी log ऑफ y का आंसर पॉजिटिव आ रहा था, तो हमने यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करवाया। यहाँ भी log ऑफ y का आंसर पॉजिटिव आ रहा था, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करवाया। यहाँ पे log ऑफ y का आंसर नेगेटिव आ रहा था, तो हमने क्या किया, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि मेंटीसा पॉजिटिव होता है, हमने यहाँ पे +1 और -1 करवा दिया। और 1 क्यों करवाया, क्योंकि नंबर 0 पॉइंट की फॉर्म में है। अगर ये 1 पॉइंट फॉर्म की 1 -1 पॉइंट समथिंग होता तो फिर 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते। अगर ये -4 पॉइंट समथिंग होता तो 5 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते।
अब आपके पास इसको अपने इस नंबर को पॉजिटिव 1 के साथ सॉल्व करना है, ताकि जब आप इसको 1 में से माइनस करेंगे, जब 1 में से माइनस करेंगे तो नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -0.24715 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 0.75285 माइनस 1। अच्छा, अब इस नंबर को इस तरह लिखा जा सकता है, -1 को मैं पहले लिखूं प्लस 0.75285। अब ये यहाँ पे आपके पास ये आ रहा है करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। अब मेंटिसा हो गया पॉजिटिव, तो हमेशा आपने यही करना है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट समथिंग होता तो मैं 3 को ऐड सब्ट्रैक्ट करता, फिर इस नंबर को -3 को फॉर एग्जांपल -3 पॉइंट समथिंग, तो 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाया, तो -3 समथिंग को 4 में ऐड करता और -4 को यूँ अलग लिख देता, -4 पहले आ जाता और पॉजिटिव 4 में से जब ये 3 पॉइंट समथिंग माइनस होता तो यहाँ मेंटिसा आ जाता। अब ये आ रहा है करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा, और करेक्टरिस्टिक्स को लिखने का तरीका यह है कि -1 यूँ नहीं लिखा जाता, -1 यूँ लिखा जाता, माइनस के ऊपर बार प्लस 0.75285। और अब जब इन दोनों नंबर्स को ऐड करूंगा, अब ये जो -1 है इसको आपने -1 ट्रीट नहीं करना, ये 1 ही है, माइनस ऊपर साइन आ गया उसका। अब ये ऐसा नहीं है कि -1 प्लस 0.7285 आपने करना है, आपने 1 प्लस 0.7285 करना है, तो ये 1.75285 आ जाएगा और ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये आ गया आपके पास log ऑफ y। अब आपने एंटी लॉग फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ log ऑफ y का आंसर आ रहा है मेरे पास 1 बार 0.75285। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग log ऑफ y एंटी लॉग 1 नेगेटिव 0.75285। तो एंटी लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एंटी लॉग निकालना है इस नंबर का। अब ये तो करेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको बताएगा पॉइंट कितने डिजिट मूव करना है। मेंटिसा की आपने वैल्यू निकालनी है, 0.75 को 2 में चेक करना है, तो मैं चेक कर लेता हूँ 0.775 को 2 में, 0.75 को 0.75 को 2 में, तो 0.75 को जब मैं 2 में जाके देखूंगा तो ये आ रहा है 5649 5649। पॉइंट 75 को जब मैंने 2 में जाके देखा तो 5649 आ रहा है, और मीन डिफरेंस है 8 का। 0.75 को 2 में देखा और फिर 8 का मीन डिफरेंस, तो फिर मीन डिफरेंस 8 का आपके पास आ रहा है 10, तो उसमें 10 ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5659, आ जाएगा 5659। ये आपके पास आ रहा है रेफरेंस पॉइंट। जब भी 4 डिजिट्स आएंगे एंटी लॉग के बाद, तो फर्स्ट 2 डिजिट्स की जो सेंटर पॉइंट होता है ये इसका रेफरेंस पॉइंट होता है। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट से आपके पास डेसिमल ने मूव करना है, कितने डिजिट्स मूव करना है वो आपको करेक्टरिस्टिक्स बताएगा। करेक्टरिस्टिक्स आ रहा है -1, तो उसका मतलब है रेफरेंस पॉइंट से एक डिजिट इस तरफ मूव कर जाएगा, यानी पॉइंट एक डिजिट इस तरफ मूव करेगा, 1 है तो एक डिजिट मूव करेगा, इस तरफ क्यों कर रहा है क्योंकि नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी 0.5659। तो जो गिवन एक्सप्रेशन थी उसका आंसर आ रहा है हमारे पास 0.5659। अब आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर में भी रख के चेक कर सकते हैं कि इस पूरी टर्म का आंसर क्या आ रहा है। मैं क्यूब रूट फाइंड आउट कर लेता हूँ ऑफ 27.98 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 28.73। ये स्क्वायर रूट है, 2 लगा हुआ है, तो स्क्वायर रूट में यहाँ पे 2 ना भी लगाया जाए इसका मतलब वो स्क्वायर रूट है। 28.73, तो इसका आंसर आ रहा है 0.566, तो 0.56 और राउंड ऑफ करेंगे तो 0.566 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम।